क्लास में हम करेंगे कारक चिन्ह। तो कारक चिन्ह में ये होता है, इसका डिफिनीशन होता है, संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले शब्द कारक कहलाता है, या दूसरे शब्दों में क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वो कारक कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, पुलिस ने चोर को डंडे से मारा, तो ने क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह। फिर इसमें मारा हो जाएगा क्रिया और पुलिस हो जाएगा कर्ता। अब है कारक चिन्हों का दूसरा नाम है प्रसर्ग। कारक चिन्ह का दूसरा नाम है प्रसर्ग। अब है कारक चिन्हों की संख्या हिंदी में 8 होते हैं और संस्कृत में कारक चिन्ह 6 होते हैं। तो फिर है कारक चिन्ह में कुल विभक्तियों की संख्या 7 है। आगे संबंध व संबोधन कारक संस्कृत में नहीं होते हैं, इसीलिए संस्कृत में कारक चिन्हों की संख्या 6 होती है। तो अब हम पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है हिंदी व्याकरण में कारक चिन्हों। तो हिंदी व्याकरण में कारक चिन्हों की संख्या होती है 8, तो वो वाला हम पढ़ेंगे। तो ये विभक्ति और ये कारक है और ये कारक चिन्ह है। इसको दूसरा नाम हम बोल सकते हैं प्रसर्ग। तो विभक्ति है पहला है प्रथम, तो इसका कारक हो जाएगा कर्ता और कारक चिन्ह हो जाएगा ने। कर्ता मतलब हुआ कर्ता को करने वाला। फिर दूसरा है द्वितीय, तो द्वितीय में कर्म, तो इसका हो जाएगा को इसका कारक चिन्ह हो जाएगा को। तृतीय में कारक हो जाएगा करण और कारक चिन्ह इसका हो जाएगा से के द्वारा। अब है चतुर्थी है संप्रदान, तो इसका हो जाएगा के लिए कारक चिन्ह। अब है पंचमी में अपादान कारक है, जो कि इसका कारक चिन्ह हो जाएगा से। तो देखिए करण में भी से के और द्वारा है, तो से इसमें भी है और अपादान में भी से है। तो इसमें दोनों में एक फर्क है, इसमें अपादान में अलगाव होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेना चाहिएगा तो हो जाएगा, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो अलगाव हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपादान कारक चिन्ह। अब है छठी है संबंध में हो जाएगा का की के, कारक चिन्ह इसका हो जाएगा का की के। सप्तमी, तो सतमा हो जाएगा कारक हो जाएगा अधिकरण और कारक चिन्ह हो जाएगा में पर। प्रथम में कारक हो जाएगा संबोधन और कारक चिन्ह हो जाएगा हे हो अरे। तो ये हिंदी में 8 कारक चिन्ह होता है, जो कि ये है पहला कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो पहला था कर्ता कारक, तो कर्ता कारक में कारक चिन्ह होता है ने, ये तो हम बताए थे। फिर इसमें हो जाएगा विभक्ति, कर्ता कारक में विभक्ति होता है प्रथम विभक्ति। फिर इसमें कर्ता, तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा जो किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वह स्कूल जाता है, तो वह आया, तो ये हो जाएगा कर्ता कारक। फिर है दूसरा राम खेलता है, तो ये फर्स्ट वाला होगा से कर्ता कारक होगा। तो राम खेलता है, कौन खेल रहा है, राम, तो ये राम हो जाएगा कर्ता कारक। तीसरा है बच्चों ने क्रिकेट खेला, तो किसने खेला, बच्चों ने, तो बच्चों क्या हो जाएगा कर्ता कारक। फिर चौथा है मामा ने खाना खाया, किसने खाना खाया, मामा ने, मामा पर डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ता कारक। मिंकू हंसता है, तो मिंकू हंसता है, कौन हंस रहा है, मिंकू, तो मिंकू हो जाएगा कर्ता कारक। अब है दूसरा, वो कर्ता कारक के था। अब दूसरा हम पढ़ेंगे कर्म कारक। तो कर्म कारक में कारक चिन्ह होता है को। अब इसका विभक्ति होता है द्वितीय और इसका डिफिनीशन देखना चाहिएगा, तो डिफिनीशन हो जाएगा कर्म का कर्ता जिसे सबसे ज्यादा चाहता हो या क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा या सर्वनाम पढ़ सकता है वहाँ कर्म कारक होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल है पहला, राम ने रावण को मारा, तो को, तो ये इसमें कारक चिन्ह हो जाएगा को। और अध्यापक ने छात्र को बुलाया, तो ये हो जाएगा, इसमें भी को आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कारक चिन्ह। और छात्र को बुलाया, तो ये क्या हो जाएगा कर्म कारक। फिर है अगला, माँ ने बच्चों को खाना खिलाया, तो खाना खिलाया ये क्या हो जाएगा कर्म कारक। फिर राम ने पुस्तक पढ़ी, तो ये पुस्तक वो पढ़ रहे, पुस्तक पढ़ने का काम कर रहे, हो जाएगा कर्म कारक। नोट में है ये, जिस वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, निकट, समीप, आसपास शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ कर्म कारक होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, विद्यालय के दोनों ओर तालाब है, तो दोनों ओर आया, तो ये जो कि हम इसमें नोट में बताए थे, दोनों ओर, चारों ओर, निकट, समाप्ति, ये सभी हो, तो ये क्या होता है ये कर्म कारक में आता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है, विद्यालय के दोनों ओर तालाब है, तो दोनों ओर क्या हो जाएगा कर्म कारक। फिर गांव के चारों ओर पेड़ है, चारों ओर आया, जो कि ये कर्म कारक हो जाएगा। अब है अगला,
करण कारक ये तीसरा में है, तो तीसरा में ये तो करण कारक चिन्ह हो जाएगा। कारक चिन्ह इसमें होता है से के द्वारा, तो इसका फिर विभक्ति होता है तृतीय। और इसका डिफिनीशन देखना चाहिएगा, तो डिफिनीशन हो जाएगा कर्ता किसी क्रिया को संपन्न करते समय जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम समझेंगे। एग्जाम्पल 1 है, राम ने रावण को वाम से मारा। किससे मारा? वाम से, तो ये हो जाएगा करण कारक। दूसरा है, शिक्षक पेन से हिंदी लिख रहा है। किससे लिख रहा है? पेन से, तो पेन से ये क्या हो जाएगा? करण कारक। तीसरा है, अध्यापक ने पुस्तक से पढ़ाया। किससे पढ़ाया? पुस्तक से, तो जो कि ये हो जाएगा करण कारक। और चौथा है, मोहन पैर से लंगड़ा है, तो ये किससे लंगड़ा है? पैर से, तो ये हो जाएगा करण कारक। पांचवा है, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई। किसके द्वारा लिखा गया रामचरितमानस? तो ये तुलसीदास के द्वारा, तो तुलसीदास क्या हो जाएगा इसमें? करण कारक। अगला संप्रादन कारक, तो इसका कारक चिन्ह होता है के लिए और इसका विभक्ति होता है चतुर्थ। और इसका डिफिनीशन हो जाएगा जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसे कुछ दिया जाता है संप्रादन कारक होता है। जैसे इसमें जिसे कोई वस्तु स्वच्छ से दी जाए, जो वस्तु हमेशा के लिए दी जाए वह संप्रादन कारक होता है। फिर जहाँ कोई भी वस्तु या पदार्थ दान, दक्षिणा, भीख, दीक्षा, भेंट, उपहार के रूप में दी जाए वह संप्रादन कारक होता है। एग्जाम्पल हम समझेंगे संप्रादन कारक। पहला इसका एग्जाम्पल है, राम ने रावण को सीता के लिए मारा, तो ये सीता के लिए हो जाएगा संप्रादन कारक। दूसरा है, राधा अपने बहन के लिए साड़ी लाया। किसके लिए लाए? बहन के लिए, जो कि ये हो जाएगा संप्रादन कारक। अब तीसरा, राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान दी, तो हम उसमें बताए थे दान जहाँ कोई भी वस्तु या पदार्थ दान, दक्षिणा, भीख, दीक्षा, भेंट, उपहार के रूप में दी वहाँ पर होता है संप्रादन कारक। तो इसमें भी आया ब्राह्मणों को गाय दान दी, तो गाय दान दी तो ये हो जाएगा संप्रादन कारक में आ जाएगा। चौथा है, सेठ जी ने गरीबों की कंबल बांटे, तो ये भी कंबल बांटे, तो ये क्या हो जाएगा? संप्रादन कारक। फिर है पांचवा, मुझे रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसमें तो इसमें दान की बात नहीं की गई है। तो ये देखिए इसमें लिखे हम इसमें आगे है, जो वस्तु हमें रुचिकर हो संप्रादन कारक होता है। रुचिकर मतलब पसंद। जैसे इसमें है, मुझे रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, तो अच्छे क्या हो जाएगा? संप्रादन कारक। तो ये था कारक चिन्ह।